जय छठी मैया। आप सभी को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। जहां पूरे भारतवर्ष में उत्सव की समाप्ति होती है दुर्गा पूजा, दशहरा और दिवाली के साथ, जहां लोग दिवाली के लाइट्स और दिए समेट रहे होते हैं, वहीं बिहार, यूपी और झारखंड में लोग और उत्साह के साथ अपने घरों में दिए और लाइट्स लगा रहे होते हैं और इंतजार कर रहे होते हैं छठ पूजा की। छठ पूजा माएँ अपने संतान की मंगल कामना के लिए रखती हैं। ये पूजा पूरे परिवार को एक ही धागे में पिरोता है। इस पूजा में कोई भी अनजान आपके पास आके कह सकता है, दीदी मैं भी अर्घ दे दूं, और आप मुस्कुराते हुए कहें कि बिल्कुल दे दीजिए और जाते वक्त प्रसाद लेके जाइएगा। अभी मैं खरना पूजा कर रही हूँ। सूर्यास्त के बाद इस पूजा में ओम सूर्याय नमः का जाप करते हुए एक हवन किया जाता है। खरना पूजा में रोटी और खीर का प्रसाद अर्पण किया जाता है। हवन में घी के अग्र से पूरे घर का वातावरण अत्यंत ही सात्विक हो जाता है। अगला दिन होता है संध्या आग्रह का। इस दिन मैं लग जाती हूँ ठेकुआ बनाने में। मेरे हस्बैंड जाते हैं बाजार और लेके आते हैं सूप सजाने की सारी चीज़ें। छठ पूजा में ठेकुआ बनाने का एक अनोखा ही अनुभव मुझे मिला, जो कि मेन प्रसाद माना जाता है। जब मैंने फर्स्ट स्टार्ट किया था इस पूजा को 6 साल पहले, तो मुझे कोई अनुभव नहीं थी ठेकुआ कैसे बनाया जाता है। फर्स्ट ईयर मैंने छठ पूजा संपन्न किया था मेरी एक फ्रेंड की मम्मी के साथ, और उन्होंने मुझे बताया किस तरह से ठेकुआ बनाया जाता है। नेक्स्ट ईयर ही कोविड स्टार्ट होने की वजह से मुझे अकेले ये पूजा समर्पण करना पड़ा और मैंने फर्स्ट टाइम ठेकुआ अपने हाथों से बनाया। उस ईयर मुझे थोड़ी सी डर तो थी कि ये काम अच्छे से हो जाए, क्योंकि भगवान का मेन प्रसाद यही होता है, जैसा कि मैंने बताया। और जैसे भगवान बोला जाता है कि भगवान जी अपना काम अपने से अपने शिष्यों से करवा लेते हैं, शायद वही मेरे साथ भी हुआ और ठेकुआ बढ़िया बने। वही भगवान जी पे विश्वास लेके मैं अब भी ठेकुआ बनाती हूँ। मुझे अक्सर लोग पूछते हैं, तुम बिहार से हो? ससुराल बिहार में है? मैं हंस के कहती हूँ, नहीं, मैं पूरी तरह से बंगाल से हूँ और मेरे हस्बैंड भी बंगाल से ही हैं। फिर उनका अगला क्वेश्चन होता है, तो फिर कैसे कर लेती हो? यकीन मानिए मैं भी नहीं जानती हूँ मैं कैसे कर लेती हूँ, पर कहते हैं ना, भगवान का काम भगवान ही करवा लेता है। शायद यह आस्था, प्यार और इस पूजा को समझना, शायद यही मुझे इस पूजा को संपन्न करने की हौसला देती है। हम अपने सोसाइटी के छत पे छठ पूजा का आयोजन किए हैं। मुझे तो लगता है मैंगलोर शहर का सबसे सुंदर सूर्यास्त हमारे छत से ही दिखता है। हमारे सोसाइटी के गुरुजन और मेरे फ्रेंड्स इस पूजा में मेरी पूरी हेल्प करते हैं और साथ में इसको सेलिब्रेट भी करते हैं। संध्या आग्रह की समाप्ति के बाद हम एक दूसरे को सिंदूर लगा के अभिनंदन करते हैं। अगले दिन सुबह जब पूरा बैंगलोर शहर सो रहा था, हम फिर से छत पे आए हैं उषा अग्र के लिए। इस सोती हुई शहर में कहीं दूर से मुझे छठ पूजा के गाने और पटाखों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। कभी कभी कितनी छोटी सी चीज़ें हमें कितनी खुशियाँ दे जाती है, मानो कोई कह रहा है हम भी तुम्हारे साथ हैं। मैं उषा अग्र के लिए सूप सजा रही थी और इंतज़ार कर रही थी सूर्योदय का। वहीं दूर पूरब की आसमान में लालिमा दिखाई दी तो हम भी तत्पर हो गए, सूर्योदय हो रहा है। भक्तगण अपने अपने मनोकामनाओं के साथ अग्र दे रहे थे और मैं छठी मैया से यही प्रार्थना कर रही थी, माँ हम सब की कामना पूरी करना और अपने शरण में हमें हमेशा रखना।
सूर्योदय की पूजा करते करते मैं भगवान को आभार प्रकट कर रही थी कि मुझे उन्होंने हिम्मत दी कि मैं इस पूजा को संपन्न कर सकूं। अंत में मैंने अपने दोस्तों और गुरुजनों को सिंदूर लगाया। साथ में मेमोरीज के लिए कुछ फोटोज क्लिक किए गए और आज का दिन समाप्त हुआ प्रसाद के साथ। छठ पूजा के प्रसाद के लिए शायद सभी वेट करते हैं और इस वक्त हम सब अपने अपनी आंचल प्रसाद से भर के घर के तरफ प्रस्थान करते हैं और शुरू होता है फिर से वेट नेक्स्ट छठ पूजा का। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। आशा करती हूँ मेरी आयोजित छठ पूजा आप सबको अच्छी लगी होगी। कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। छठी मैया हम सबका कल्याण करें। जय छठी मैया। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।